बच्चे को बचाने के लिए किया सारी गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, और गया बच्चे को लेकर। महाराज, आज मैंने महलों में आराम फरमा रही थी, का एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज, और मुझे जान से मार देने की धमकी भी दिया, और मुन्ने को लेकर के वो भाग गया महाराज। मुन्ने को लेकर चला। महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसे हीनों ने हरकत कभी नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हमारो फरियाद सुने जा हुजूर। हुजूर सेनापति जी ऐसा नहीं करेंगे महाराज, एक वफादार हैं, आपके आदेश जो बेचारा जान देने के लिए बॉर्डर पे तैयार रहता है। क्या आपको विश्वास है कि आपके बच्चे को चुरा कर छीन कर ले जाएगा? महारानी जी झूठ बोल रही है महाराज, समझने की कोशिश करिए महाराज। दरबारी, यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि जो इंसान हमें हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है, दुश्मनों से युद्ध करने के लिए, मैं कैसे यकीन करूं? भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है और क्या नहीं। महाराज ठहरिए महारानी जी, ज्यादा न रोने, तबीयत खराब हो जाए। महाराज, ये जो महारानी जी कह रही है, ये बात मेरी समझ में आता है महाराज। तुम्हारे समझ में क्या आ रहा है? महाराज, महारानी जी ठीक कह रही हैं कि इनका बच्चा गायब हुआ महाराज। कौन इंसान लालच में आकर के क्या नहीं कर सकता महाराज। वो सत्यजीत सिंह आपके बेटे को ले गया होगा। महारानी जी को जो कह रही बिल्कुल सही कह रही है, और ये हरामखोर जो पीछे बैठा है कंटे परा, ये महाराज ये झूठ बोलता है। ये महारानी जी सही बोल रही, उसको सजा मिलनी चाहिए। जी महाराज, अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है तो उसे सजा मिलेगी। और मेरी बात सुनो, जहां मिले सेनापति पदकार, जहां पदकार, पकड़ ला वो मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेलो बाडर चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल
महाराज। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उस शराबखोर को गिरफ्तार करके लाना होगा। महाराज, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह उसे कैद करके आपके सामने लाकर आओ। जा सकते हो। महारानी, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, उस शराबखोर को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, सब कलेजा का खून आया बाहर चला जा। महाराज, अगर आप उस हरामजादे का विश्वास न करते, अगर आप उसका भरोसा न करते, तो आज मेरा बेटा मुझसे जुदा ना होता। महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरा बेटा चाहिए महाराज, मुझे महारानी, क्यों परेशान हो रही हो? आने दो सत्यजीत सिंह को, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आओ, भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। तोहरी मैया की नैया पार लगाऊं, ऊपर चल। क्या बोल रहा है? जा रहे मुझे पूछा, बेटा ना उठाओ महारानी जी, सेनापति जी से पूछेंगे। नहीं नहीं, पहले तो तुम मेरी बात सुनो। सत्यजीत सिंह कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो बहुत वफादार है। हाँ, वफादारी का ताज पहना रहे हैं, और महारानी जी झूठ बोल रही। हरामजादे, खाओ हिंदुस्तान की बजाओ पाकिस्तान की, तोहरी ऐसी की तैसी। महाराज हैं। करे, अब बोल, अब कहाँ जा रहा था? और सेनापति जी लड़का कब लाएंगे? अब बताओ। ए, तुम खुद जड़ी बूटी ढूंढत रहे। कलावती ना, चुप पे बैठे रहो, बीच में टिप्पणी करोगे ना बेटा, खोपड़ी मुड़वा के वापस घुसेड़ दूंगा। अंदर ये दूसरा लौंडा बैठा दे। और अम्मा आई हो तो अम्मा से पूछ लो कि वापस हो जाइयो कि नहीं। अरे कमरा के अंदर घुसिया जब ताला मार ले। मुंडा हो, ठीक है, अब होश में बैठो। बेटवा तुम बताओ, जब तक तुम खुश तो रहो। बेटा समझ लो, तुम तैयारी बना लो अंदर के। ठीक है, एक ठीक घोड़ बैठे बैठे मरवारे की मैया। इनके मैया का पाँव थी न मरवा यार व्यवहारी, न मरवा यार टोपी। मेरी बात सुन, सेनापति सत्यजीत सिंह बच्चा लेकर नहीं गया, फिर और बच्चा कहीं गुम भी नहीं हुआ है, फिर उसको गुम किया गया। कौन साला गुम करी सी? महारानी कलावत। अरे महारानी जी, तुम काहे गुम कर दी हो? मैंने उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा वजह है उसका।
वजह ये है कि सत्यजीत सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया, क्योंकि उसने मेरे प्यारे तेजा के साथ मुझे देख लिया। अगर आज इसे मैं अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगी तो महाराज जी से मेरी शिकायत करके मुझे फांसी के फंदे पे लटकवा देगा। इसलिए छल से बल से हुनर से, छल से बल से हुनर से जैसे भी हो काम होना चाहिए। तो सत्यजीत सिंह से मैं वहां झगड़ा करने लाठी चलाने तो जा नहीं सकती। दिमाग तो लगा सकती हूँ। तुमने औरत बहुत देखा होगा, लेकिन औरतों का तिरिया चरित्र नहीं देखा। कहते ना कि तिरिया चरित्रम दैयो न जाना। अरे जब स्वयं भगवान विष्णु भगवान नहीं औरतों का तिरिया चरित्र समझ पाई तो तुम कहाँ समझोगे बेटा। बस महारानी कलावती के साथ लगे रहो, देखते रहो, सब सीख जाओगे। सुनो, महारानी कलावती के त्रिया जाल में फंस गया है सत्यजीत सिंह। ऊपर से स्वयं ब्रह्मा जी उतर के आ गए ना, तो भी उसे नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि महाराज को रख दिया पलीता, छुआ दी हो लुकोई। हाँ, क्योंकि एक ही बेटा है महाराज। इस रतनगढ़ राज्य का चिराग है वो, और उसके गुम होने की आवाज में महाराज गुस्से से आग बबूला, लाल पीले नीले हो गए। अब वो सत्यजीत सिंह मिल गया तो महाराज से क्या सजा देंगी ये तो खुद मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ भी होगा, मामला कुछ भी होगा, नजर देखने लायक। अरे महारानी कलावतिया कहो, महारानी से मरवावत रहो। इतनी उम्र में जौन पान पुड़िया खा रहो ना, तुहां जिंदगी झंडा है बेटा। का आई मेहरारू मुहे में मूत के चली जाई, तुम जिंदगी में पाने पुड़िया खाई हो, आराम से बैठ जाओ, दोबारा न मरवायो। महारानी कलावती छे का महारानी नहीं आ कहीं मेहरारू बहुत देखे हो, लेकिन हमारी तरह का नहीं। बात सही है, मेहरारू बहुत देखा हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन यही तरह का छुतहर मेहरारू नहीं दिया। बोलो, अब वही लड़का पैदा करे होती तो लड़का के दर्द समझती कि यार हमारा लड़का है, यार मारा ना जाए। क्यों अगर गाली दे दे कहे हमें लड़का काहे करिया हो, लेकिन दूसरा महारानी तो अब वही लड़का पैदा करे होती लड़का के दर्द जानती। या हरामिन पचही लंगोड़ी बताओ, एक लौता चिराग का कहा था गायब हम कह दी, सारा सर ढूंढ बोल रही। हे भगवान, ज्यादा नहीं के ऊपर पौवा भरे का पाथर गिरे, ये खुद भस्म हो जाए। हम तो कहे ज्यादा झूठ बोले ना, ज्यादा झूठ बोले तो सवेरे जाए मारी। यही कोहरा बतरी माँ सबने लाइव मुँह चबाओ, मन्ना का पेड़ा खवाई। लेकिन महारानी कलावती बात जान गई। चल लाइन महाराज से बताओ भाई, अब इनका क्यों न बचा पाई। ये पलीता धरिन है, पिया धरिन है। चल लाइन महाराज का पेट्रोल छुआ दे। ये महाराज महारानी जी खुद ही लड़का गायब कर दी। इतनी बात सुन के महाराज जान के ना इनके बगला उदार ले कोई के, यही पचही कलावतिया के, यही लंगोली का। सही तुम डराओ, ये कानून नहीं डराते। महारानी हुई अपने आप को हुई है। चल लाइन महाराज के पास, इनके जौन मस्ती चढ़ी है ना, खाए करी तुहारा भैंस की नहीं मोटा चली आ रही। इनके मस्ती जौन चढ़ी है ना, 1 मिनट में मस्ती उतरवाई जाए। कलावतिया कू लात खा के सौखी अस्कारी।
बेटवा मोहे पा तोरी महाबली कलावती नाम नाम है हमार और चाल चीते की दिमाग लोमड़ी चाल चीते की दिमाग लोमड़ी का अब देख कमाल कलावती की रतनगढ़ राज के वासियों मैं जात रही हूं लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरा पीठ अगर मेरी बुराई की क्या कि महाराज जी से तो में से किसी ने मेरी चुगली की तो कलावती नाम है हमारा और कलावती की एक बहुत गंदी आदत है मैं नेहुरा के ना मारूंगी ना पहुड़ा के ना नेहुरा के मारूंगी ना पहुड़ा के ए बुढ़ऊ इसे कमर में घुसेड़ के इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी अपने फर्ज को अंजाम देना है। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना होने पाए जिसका खमियाजा में भुगतना पड़े। सोचता हूं थोड़ी देर आराम कर लूं, बड़ी देर हो गई है। कहते हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए एक रोटी कम खाना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। आज अगर हमारे पूर्वज शिक्षित होते तो हमारे हिंदुस्तान पे अंग्रेज 200 साल तक अपनी हुकूमत न कायम रखते। इसलिए चंद लाइनों में कहना है, जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने